विमला अपने पति सतीश और 2 बच्चों बंटू और पिंकी के साथ राजपुर गांव में रहती थी। विमला के पति सतीश की चाय की दुकान थी। वो सुबह जल्दी जागता और ताजे ताजे दूध की चाय बनाकर बेचता था। ताजे दूध की चाय पीकर सब ग्राहक उसकी दुकान पर ही आते थे। लेकिन एक रोज किस्मत की मार उस पर पड़ी और सतीश को लकवा मार गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया। अब उसकी पत्नी विमला चाय की दुकान संभालने लगी, जबकि उसकी 12 साल की बेटी पिंकी घर संभाल थी। विमला बहुत ही आलसी थी। कुछ दिन तो वो सुबह जल्दी उठती रही, लेकिन फिर आलस के मारे उसने देर से उठना शुरू कर दिया, जिस कारण मंडी में जाने में उसे देर हो जाती, जिससे उसे बासी दूध ही मिलता। कुछ दिन बाद विमला की दुकान की कुछ दूरी पर एक गरीब लड़का राकेश चाय का ठेला लगाकर चाय बेचना शुरू कर देता है। अरे वो राकेश, तुमको क्या लगता है हमारी चाय की दुकान के आगे तुम्हारा ये ठेला टिक पाएगा? अरे नाम चलता है इस गांव में मेरी दुकान का। जानता हूँ, लेकिन क्या पता इस गरीब के पास भी कुछ ग्राहक आ जाए और पेट भरने लायक गुजारा हो जाए। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। ज्यादातर ग्राहक विमला की दुकान पर ही आते थे, जबकि राकेश की दुकान पर मुश्किल से 1-2 लोग ही जाते, वो भी सिर्फ उसकी जान पहचान वाले। सारे दिन में उसे केवल थोड़ी ही कमाई हो पाती, जबकि विमला को ठीक ठाक मुनाफा हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे अपने आलस के कारण उसे डेयरी पर जाने में देर हो जाती, जिससे उसे पानी वाला दूध ही मिल पाता, जिससे ना तो उसके चाय में ज्यादा स्वाद आ पाता और ना ही उसका रंग खिलकर आता। साथ ही उसने चाय के दाम भी बढ़ा दिए। क्या विमला बहन है? ये कैसी चाय बनाई है भाई? ना तो इसमें कोई स्वाद है, ना ही कोई रंग है। अरे इसकी शक्ल देखो, जरा मन ही नहीं करता पीने का, ऊपर से दाम भी इतने महंगे कर दिए। जो बात सतीश भाई के बनाई हुई चाय में थी, वो अब नहीं है। हाँ, तू जाना, किसी दूसरी दुकान से जाकर पी ले, अगर इतना ही महंगा लग रहा है। अब विमला की ज्यादातर ग्राहक राकेश के ठेले पर जाने लगे। साथ ही उसके दाम भी कम थे। भला कम दाम में अच्छी चीज मिले तो कौन नहीं लेना चाहेगा। अपनी दुकान को घाटे में जाता देख विमला सोचती है, मेरे सब ग्राहक तो अब राकेश के पास ही जा रहे हैं। भला ऐसा क्या करूं कि सबको मेरी दुकान का नशा लग जाए और वो मेरी दुकान के अलावा कहीं और जा ही ना पाए। नशा, हाँ नशा। विमला को एक तरकीब सूझती है और वो चाय में अफीम डालकर बेचनी शुरू कर देती है। साथ ही बेहतर रंग लाने के लिए उसमें रंग का इस्तेमाल करने लगती है। अब गांव के लोगों को अफीम मिला हुई चाय पसंद आने लगता है। इस तरह अब उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। अब वो चोरी छुपे अफीम खरीद कर लाती और उसे अपने घर में छुपा कर रख देती। फिर थोड़ी थोड़ी अफीम उस चाय में डाल देती। एक दिन विमला अपनी दुकान पर थोड़ी देर से पहुंची है। अरे विमला बहन आ गई, तुम जल्दी से 1 कप चाय बना दो। अब तो तुम्हारे यहाँ के चाव की मानो लत लग गई है। दिन में 3-4 गिलास जब तक न पी ले, तब तक तो जैसे मजा ही नहीं आता। लेकिन धीरे धीरे गांव के लोगों की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, लेकिन विमला पर किसी को भी शक नहीं होता। अब तो लोग दूर दूर से उसके पास आते हैं। एक बार विमला की बेटी वहाँ भागते हुए आती है। माँ जल्दी चलो माँ, वो बंटू को उल्टियाँ हो रही है। विमला घर पहुँचती है तो जहाँ बंटू बेसुध हालत में पड़ा हुआ था, वो जल्दी से उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उनसे कहते हैं, देखिए, अफीम की मात्रा इनके पेट में जाने की वजह से इनकी ये हालत हुई है। अगर जरा सी भी देर होती तो इसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन बंटू के पास अफीम कहाँ से आया? माँ जो दुकान का जरूरी सामान अलमारी में छुपा कर रखती थी ना, बंटू कभी कभी चोरी छुपे उसे खा लेता था। यह क्या, आज मेरी गलतियों की सजा मेरा बच्चा भुगत रहा है, जिसे अपने लालच के कारण मैं अफीम को चोरी छुपे लोगों को दे रही थी। विमला को बहुत पछताया हुआ। इसके बाद विमला ईमानदारी से चाय की दुकान चलाती है